नमस्कार मित्रों। प्रस्तुत है बी फ्रेंड्स से एक नई रचना। शीर्षक है लव जिहाद क्यों, रोके कैसे। निवेदन। प्रस्तुत आलेख ज्वलंत मुद्दे पर आधारित है, किंतु इसमें किसी व्यक्ति, जाति, धर्म, समुदाय, संप्रदाय विशेष की भावनाओं को आहत करना, उकसाना, आलोचना, प्रशंसा, सही गलत ठहराना ना होकर सत्य की ओर अग्रसर कर आत्मावलोकन का है। यदि किसी को अन्यथा लगे तो क्षमा प्रार्थी हूं। लेखक। लव जिहाद क्या है? लव जिहाद दो शब्दों से मिलकर बना है। लव अंग्रेजी शब्द है जिसका अर्थ है प्रेम, प्यार, पसंद करना, स्नेह आदि। जिहाद एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ है प्रयत्न करना, नैतिक मूल्यों के संरक्षण के लिए की जाने वाली जद्दोजहद या संघर्ष, किसी जायज़ मांग के लिए भरपूर कोशिश करना या आंदोलन जिसका मतलब मेहनत और मशक्क़त करना भी है। लव जिहाद या रोमियो जिहाद हिंदुत्ववादियों द्वारा बनाई गई इस्लामोफोबिक और अप्रमाणित साजिश सिद्धांत है जो आरोप लगाता है कि मुस्लिम पुरुष शादी के माध्यम से इस्लाम में धर्मांतरण के लिए व्यवस्थित रूप से हिंदू महिलाओं को निशाना बनाते हैं। वे हिंदू महिलाओं को धर्मांतरित करने के लिए प्रेम, प्यार का दिखावा, धोखा, अपहरण और शादी जैसे तरीकों से लुभाते हैं। उनका मानना है कि इसका उद्देश्य हिंदुस्तान के खिलाफ मुसलमानों द्वारा एक जनसांख्यिकीय युद्ध और अंतर्राष्ट्रीय साजिश के तहत वर्चस्व स्थापित करना है। इस सिद्धांत का उपयोग मुसलमानों के खिलाफ हिंसा और भेदभाव को उचित ठहराने के लिए किया गया है, जिसमें मुस्लिम पुरुषों और महिलाओं पर हमले और अंतर धार्मिक विवाह पर प्रतिबंध लगाने का आह्वान भी शामिल है। इसका उपयोग हिंदू महिलाओं और उनके परिवारों पर अंतर धार्मिक संबंधों को तोड़ने के लिए दबाव डालने के लिए किया गया है। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी या षड्यंत्रकारी सिद्धांत अपने घृणा अभियान को संचालित करने के लिए दुष्प्रचार पर निर्भर करते हैं। इसे इतिहास के अन्य नफरत अभियानों और समकालीन सफेद जातिवादी साजिश सिद्धांतों और यूरो अमेरिकन इस्लामोफोबिया की समानता के लिए जाना जाता है। इसमें मुस्लिमों का प्रतीकात्मक रूप से वाहियात और अति संयमी दिखावा किया जाता है। इसकी पत्री संबंधी धारणा है कि हिंदू महिलाएं निष्क्रिय और पीड़ित होती हैं। इसके विपरीत इसमें महिलाओं के वैध प्यार और अपनी पसंद के अधिकार के लिए किसी भी संभावना को नजरअंदाज किया जाता है। परिणाम स्वरूप यह 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों सहित हमले, हत्याओं और अन्य हिंसक घटनाओं का कारण रहा है। इस सिद्धांत को भारत में पुलिस जांच और कानून की अदालतों द्वारा व्यापक रूप से बदनाम किया गया है, लेकिन हिंदू राष्ट्रवादी समूह द्वारा इसका प्रचार जारी है। 2009 में डर और व्याकुलता को बढ़ावा देने के अभियान के एक हिस्से के रूप में यह साजिश स्थापित की गई थी और सनातन प्रभात और हिंदू जन जागृति समिति वेबसाइट जैसे हिंदुत्व प्रकाशनों द्वारा प्रसारित की गई थी, जो हिंदुओं को यह कहकर बुलाते थे कि वे मुस्लिम पुरुषों से अपनी महिलाओं की सुरक्षा करें, जिन्हें समवेत रूप से आकर्षक, प्रलोभक और अश्लील बलात्कारियों के रूप में दर्शाया गया था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठनों को इसकी प्रसारण में भारत और विदेश में योगदान के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है। 2014 तक यह साजिश उत्तर प्रदेश राज्य में महत्वपूर्ण विश्वास बन गई थी। इसने राज्य में भारतीय जनता पार्टी के प्रचार में योगदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के चुनाव के बाद इस अवधारणा को भारत में संस्थागत रूप दिया गया। टाइम्स नाउ और पब्लिक टीवी जैसे दक्षिणपंथी सरकार समर्थक टेलीविजन मीडिया और सोशल मीडिया दुष्प्रचार अभियानों को लोकप्रियता में वृद्धि के लिए जिम्मेदार माना जाता है। कई राज्यों में इस मनगढ़ंत साजिश के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की गई और योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में अंतर धार्मिक विवादों पर कार्रवाई के साधन के रूप में इस्तेमाल किया गया।
जहां इसे मुसलमानों पर राज्य दमन का एक साधन भी बनाया गया है। म्यांमार में 969 आंदोलन द्वारा षड्यंत्र के सिद्धांत को बौद्ध महिलाओं के इस्लामीकरण के आरोप के रूप में अपनाया गया है। यह आरोप रोहिंग्या नागरिकों के खिलाफ सैन्य अभियानों के औचित्य के रूप में तत्वादाव द्वारा उपयोग किया गया है। यह अवधारणा गैर मुस्लिम भारतीय डायस्पोरा के बीच फैल गई है। हिंदुत्व समूहों और पश्चिमी दूरदराज संगठनों जैसे इंग्लिश डिफेंस लीग के बीच गठजोड़ की स्थापना की है। केरल में इसे कैथोलिक चर्च के पादरियों द्वारा ईसाइयों के बीच अंतर धार्मिक विवाह को रोकने के लिए आंशिक रूप से अपनाया गया है। लव जिहाद क्यों? यह एक सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक कारणों से है, जिनमें धार्मिक पहचान, समुदायों के बीच अविश्वास और कुछ मामलों में राजनीतिक लाभ भी शामिल होता है। यह अक्सर भावना और धारणाओं से जुड़ा होता है। यह एक विवादास्पद, बहस और संवेदनशील विषय है जिसकी कोई कानूनी या आधिकारिक पुष्टि नहीं है। अंतरधार्मिक विवाह से धार्मिक एवं सांस्कृतिक पहचान पर खतरा हो सकता है। इससे धर्म परिवर्तन हो जाता है। कुछ राजनीतिक संगठनों और समूहों द्वारा इसे एक मुद्दा बनाकर समुदायों के बीच तनाव बढ़ाने और ध्रुवीकरण की कोशिश की जाती है। कुछ मामलों में धोखे से शादी और जबरन धर्म परिवर्तन की घटनाएं सामने आई हैं, जिससे इसे तूल मिला है। सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों पर बिना किसी ठोस प्रमाण के लव जिहाद से जुड़े दावे किए जाते हैं, जिसमें समाज में डर और अंधविश्वास पैदा होता है। कई अंतरधार्मिक विवाहों को लव जिहाद के रूप में प्रचारित किया जाता है, भले ही वे आपसी सहमति से हुए हों। कुछ लोगों का मानना है कि हर व्यक्ति को अपनी पसंद से शादी करने का अधिकार है, जबकि कुछ सामाजिक समूह इसे समुदाय विशेष की साजिश बताते हैं। परिवार और समाज कई बार अंतरधार्मिक विवाहों को स्वीकार नहीं करते, जिससे लव जिहाद जैसी धारणाएं और मजबूत होती हैं। कुछ लोगों का मानना है कि लव जिहाद एक वास्तविकता है और यह एक संगठित साजिश का हिस्सा है, जिसके तहत हिंदू लड़कियों को मुस्लिम लड़कों द्वारा प्यार के जाल में फंसाकर उनके धर्म में परिवर्तन कराया जाता है, और वे इसके समर्थन में कुछ घटनाओं का हवाला भी देते हैं। दूसरी ओर कुछ लोगों का मानना है कि लव जिहाद एक मिथक है और यह केवल सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वे कहते हैं कि ऐसे मामलों में जहां धर्म परिवर्तन होता है, वह अक्सर आपसी सहमति से होता है। कानूनी दृष्टिकोण से भारत में किसी भी व्यक्ति को अपनी पसंद के धर्म का पालन करने का अधिकार है, हालांकि जबरन धर्म परिवर्तन गैर कानूनी है। प्राचीन काल में परंपरागत विवाहों के साथ प्रेम विवाह भी होते थे। इतिहास में कई उदाहरण हैं इसे साबित करते हैं। गंधर्व विवाह प्रेम विवाह का ही एक रूप था, जिसमें वर और वधू अपनी आपसी सहमति से विवाह करते थे, जैसे दुष्यंत और शकुंतला। स्वयंवर, इसमें कन्या अपने वर का चुनाव स्वयं करती थी। उसे अपने पसंद का जीवन साथी चुनने की स्वतंत्रता थी, जो एक प्रकार का प्रेम विवाह था, जैसे द्रौपदी स्वयंवर। पौराणिक कथाओं में देवताओं और मनुष्यों के बीच प्रेम संबंधों का, विवाहों का वर्णन है। हालांकि यह भी सच है कि प्राचीन काल में परंपरागत विवाहों का प्रचलन अधिक था, जिसमें परिवार व समाज की सहमति को विवाह में महत्वपूर्ण माना जाता था। लेकिन प्रेम विवाह भी समाज में अस्तित्व में थे और उन्हें भी मान्यता मिली हुई थी। हर काल, स्थान, समाज में शासक, सत्ता, समर्थ, सशक्त ने नारी को भोग की वस्तु समझ इच्छानुसार विवाह, प्रेम विवाह किया है, जिनसे सामाजिक मान्यताओं के तहत संबंध ना जोड़ पाए उन्हें रखेल या अपहरण कर बलात् उपयोग भी किया है। सामाजिक शैक्षिक स्थिति अनुसार महिलाओं को भी विवाह प्रस्तावों पर हाँ, ना, पसंद, नापसंद से प्रेम विवाह का अधिकार था। स्वतंत्रता, शिक्षा अधिकार, चेतना, कानूनी संरक्षण, वैश्वीकरण, प्रौद्योगिकी के कारण सामाजिक, सांस्कृतिक, मानवीय मूल्यों व संबंधों में आमूलचूल परिवर्तन आ गया है। सामाजिक, जातिगत, धार्मिक स्थल, सांप्रदायिक बंधन टूट रहे हैं। मनुस्मृति की वर्ण व्यवस्था मृत्युशैया पर है तथा जातिगत भेद अंतिम दिन गिन रहे हैं।
हर जाति धर्म संप्रदाय धर्म के पुरातन पंथी रूढ़िवादी परंपरा प्रेमी पुरानी पीढ़ी की विचारधारा नवीन मूल्यों व परिवर्तन को नजरअंदाज करने वाले लोग अभी भी गोत्र जाति वर्ण धार्मिक संकीर्णता से चिपके हुए नार्सिसिज्म आत्मरति आत्ममुग्धता या अहम ब्रह्मास्मि के दायरे से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। लव जिहाद परंपराओं का टूटना पारिवारिक विघटन सामाजिक व मानवीय मूल्यों में हास अपनों से घृणा सेक्स स्वतंत्रता भोग लिप्सा प्राचीन पर्दों से बगावत और वर्तमान में प्रस्फुटित अजीब आकांक्षाएं तात्कालिक न होकर पीढ़ियों पुरानी दबी हुई कुंठाएं हैं जो सहस्त्राब्दियों से मनुष्य के मन व शरीर के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी अंदर ही अंदर बहती रही, लेकिन ज्वाला अब फूट रही है। सभ्यता संस्कृति धर्म का विकास हो रहा है या विनाश? कहीं मूल से भटक तो नहीं गए हैं? आज मनुष्य किंग कर्तव्य विमूढ़ है। महत्वाकांक्षाओं का जो विद्रूप नजर आ रहा है वे दबी इच्छाएं अनंत काल पुरानी हैं। लव जिहाद कैसे रोकें? कई राज्यों में जबरन धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए कानून बनाए गए हैं, जिनका इस्तेमाल इसके मामलों की जांच के लिए किया जाता है। लव जिहाद के खिलाफ अभी तक कोई कानून नहीं है। दिल्ली स्थित एक सहायता समूह धनक के संस्थापक आसिफ इकबाल बताते हैं कि भारत में हिंदू और मुस्लिम दोनों परिवार अंतर धार्मिक विवाहों का कड़ा विरोध करते हैं। वे उन्हें रोकने के लिए किसी भी स्तर तक गिर सकते हैं। माता पिता अपनी बेटी की प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए उसके प्रेमी के परिवार को भी ऐसा करने से रोकते हैं। तथाकथित लव जिहाद ऐसे रिश्तों को हतोत्साहित करने का एक और हथियार है। परिवर्तन शाश्वत है। मोबाइल फोन ने मनुष्य को मनचला बना दिया है। इच्छाएं आग हो गई हैं। जैसे पानी अपना रास्ता तलाश लेता है, इच्छाओं आकांक्षाओं महत्वाकांक्षाओं को दबाने की एक सीमा है। जितनी दबाई जाएगी उतनी ज्यादा बलवती होगी। व्यक्ति स्वयं समझदारी ज्ञान संस्कारों से संयमित है तो सकारात्मक ऊर्जा निकलेगी, विकासात्मक परिणाम मिलेंगे। और यदि दूसरों द्वारा दबाई जाएगी बाधित होगी बाध्य किए जाएंगे तो नकारात्मक बीज अंकुरित होंगे। गोत्र जाति धर्म संप्रदाय परिवार मान मर्यादा प्रतिष्ठा पद पैसा लोकलाज रिश्तों की दुहाई प्रेम पाश के बंधनों से आज की युवा पीढ़ी मुक्त है। ये सदियों पुराने बंधन हल्की सी चिंगारी मिलते ही विस्फोट कर रहे हैं। लव जिहाद सामाजिक विषमताएं कुंठाएं आतंकवाद आदि प्रवंचनाओं को बाह्याडंबरों विमूढ़ताओं रूढ़ी परंपराओं थोथी मान्यताओं अंधविश्वासों धर्माचरणों विश्वासों अविश्वासों अंधविश्वासों आदि से रोका नहीं जा सकता, टाला नहीं जा सकता। आवश्यकता पापी को देखने की नहीं पाप देखने की है। हमने दीवारें तो बहुत ऊंची खड़ी कर दी और दिखाई भी महफूज रहे हैं, लेकिन हर कोई उसमें से कीली ठोक देता है। हमारी दीवारें हिल जाती हैं, कई बार एकाध भर भराकर गिरती ढेर में तब्दील हो जाती हैं। हम दोष कीली ठोकने वाले को देते हैं। जरूरी है सोचने की, क्या दीवारें खड़ी करना जरूरी था? दीवारों की बनावट में कहां कमी रही जो गिर गई? हमने दीवारें किस लिए खड़ी कर रहे हैं? दीवारें बाहर से तो दिखने में बहुत अच्छी मजबूत चमकदार है, लेकिन कहीं अंदर से खोखली तो नहीं? अपनों की सुरक्षा बाहरी दखल रोकने के चक्कर में कहीं दीवारें इतनी ऊंची तो नहीं बना दी कि बाहरी वर्तमान से कट गए हो। दीवारों के अंदर कहीं हम अपने आप में तो नहीं रह गए और बाहर पता ही नहीं हो। दीवारों को देख लेना, जांचना परखना लाजमी है कि कहीं सेंध तो नहीं लग रही। दीवारों के अंदर हम अपनी डफली अपना राग तो नहीं अलाप रहे और बाहर हमारे विरुद्ध षड्यंत्र रचे जा रहे हो। जरूरी है दीवारों परे झांकने
समझने बतियाने की। सोचना है दीवारें किस लिए, दीवारों से क्या हासिल हुआ। कहीं हम पुरखों की बनाई दीवारों को ही तो नहीं सहेज रहे। क्या पुरानी दीवारों को अब मरम्मत की जरूरत है? और यदि दीवारें गिरा दे तो बदले परिप्रेक्ष्य में अब दीवारों की प्रासंगिकता भी है या नहीं? दीवारें हैं तो प्रतीक हैं। दीवारें मन के भीतर कितनी, बाहर कितनी है, झूठी कितनी, सच्ची कितनी है, अच्छी कितनी, बुरी कितनी है। प्रश्न प्रायोजनाओं का है। धन्यवाद। प्रहलाद चंद्र शर्मा, बी फ्रेंड से।